बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर अफसर। केंद्र सरकार के मंत्रालय में अब आईएएस की परीक्षा पास किए बिना ही बड़े पदों पर भर्ती हो सकेगी। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अनुरोध पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 31 ऐसे लोगों की भर्ती की है और इनमें संयुक्त सचिव से लेकर उप सचिव तक के अधिकारी शामिल हैं। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक मंत्रालय ने 14 दिसंबर 2020 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया था कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक पद और उप सचिव पद पर लेटरल भर्ती के जरिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाए। यूपीएससी ने 6 फरवरी 2021 को ऑनलाइन भर्ती आवेदन द्वारा संयुक्त सचिव, निदेशक स्तर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च थी। वहीं उप सचिव पदों के लिए 20 मार्च को भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई और आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई थी। संयुक्त सचिव के लिए 295, निदेशक स्तर के पदों के लिए 1247, उप सचिव स्तर के पदों के लिए 489 आवेदन मिले। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में होंगे पदस्थ। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्ति, जरूरत पर बढ़ता है समय। कैसे हुई लेटरल एंट्री की सिस्टम की शुरुआत? नौकरशाही में लेटरल एंट्री का पहला प्रस्ताव साल 2005 में लाया गया था, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। साल 2010 में एक बार फिर केंद्र सरकार के विभागों में लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की भर्ती की बात कही गई, लेकिन तब भी सरकार ने इसे नहीं माना। साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी तो साल 2019 में ऐसी भर्ती किए जाने के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी ने इसके पहले जो भी सिफारिशें और प्रस्ताव दिए थे उनमें कुछ बदलाव कर ऐसी भर्ती किए जाने के लिए सरकार को अपना प्रस्ताव सौंप दिया। मोदी सरकार ने इस पूरे प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद लेटरल भर्ती किए जाने को हरी झंडी दे दी। यूं बनते हैं बड़े अधिकारी। कैसे होती है नियुक्ति? लेटरल एंट्री सिस्टम के तहत आईएएस या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा दिए बिना सीधे अधिकारी बन सकते हैं। इसमें उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव सीधे सचिव बन सकते हैं। कार्य अनुभव है जरूरी। केंद्र सरकार के आला अधिकारी के मुताबिक इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए वांछित योग्यता जरूरी है, जैसे उम्र सीमा, कार्यकुशलता, शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव इसमें शामिल हैं।